तुमने सारे क्लास कब से स्टार्ट किया थे? अरे क्लास चल रही है, रुक जा। क्या नहीं चल रहा? क्या बात है। सबसे पहले सारे प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्ते। अच्छा। हम्म। वॉइस। ओ यहाँ वाले वीडियो में लफड़ा है। अरे वीडियो अटक रहा है यहाँ से, यहीं से अटक रहा है, यहीं से। नहीं नहीं, वो लैग लैग नहीं हो रहा, आपके नहीं हो रहा, हमारे लैग आ रहा है। ओके। हाँ भाई, याद है ना? भूल तो नहीं गए तुम लोग? अब 11th में सिर्फ खुशियां ही खुशियां। ठीक है, थर्ड लेक्चर पे आ गया था। ठीक है, हो गया ठीक। लो देखो क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है, अब सही हो गया ना? मैं वो सब चिंता मत करो करो, यहाँ पे तुम्हारे शिवा भैया बैठे हैं ना, सब संभाल लेते हैं। बस उनकी नजर में आ जाना चाहिए। हम्म। तो पिछली बार मैं आपको जाते जाते, है ना, याद होगा, प्रॉपर्टीज की बाहर लिख के गया था। याद है ना? इतनी सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बताई थी। अच्छा, टेस्ट में मैथ्स में हाईएस्ट आए हैं, वेरी गुड, क्या बात है। अब सही है, चिंता मत करो। कर रहा था वो तो यहीं से लैग कर रहा था, वो एक्चुअली में आपके साइड पे लैगिंग नहीं थी, वो हमारी साइड पे लैगिंग थी। अब नहीं हो रहा, अब मस्त है, एकदम शानदार, पानी की तरह चल रहा है। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन में दिया था अपने? एसडब्ल्यू में कुछ दिया था भाई? क्या हमने हाउ दिया था कुछ?
क्या हमने कुछ HW में दिया था क्या भाई? जल्दी बता दो, क्या दिया था SW? जल्दी बताओ, वो सब खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। हम धीरे 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 वापस इसको सही कर देंगे। हाँ भाई, पहले बताओ क्या काम दिया था, फिर उस पर बात करते हैं कि हमने आपको काम क्या दे दिया था भाई। हमने आपको क्या काम दिया था, जल्दी बताया जाए। हम्म। एपी प्रलपको में 29 तक के क्वेश्चन दिए थे और हाँ सही है, बराबर चल रहा है, देख लो सही है। हाँ, और क्लिपको में 29 तक बस ये दिया था और कुछ नहीं था आपको। नहीं, लेक्चर थर्ड है आज, तीसरा लेक्चर चालू होगा। वन पॉइंट वन। हाँ भाई, प्रलपको के क्वेश्चन से बताना, जल्दी से बताया जाए। तुम तो ही बताओ, तुम तो सारी बातें बाद में करना, ठीक है। कौन से क्वेश्चन में तकलीफ आई है? क्वेश्चन नंबर 9 तक तो मैंने कल कर दिया था, 10 भी कर गया था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ तुमसे, मैं जानता था ये तुम मेरे से पूछोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो साहब, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 5 टू द पावर 2 + 4 + 6, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2x तक, एंड दैट इज गिवन कितना? अगर ध्यान से देखोगे तो 100/4, ना ना उल्टा बोला जाए, हाँ 100/4 सही बोल रहा हूं, कि होल पावर में कितना दे रखा है? 28। ओके, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 5 की पावर 2 की पावर 28 माने 56 के बराबर है। तो ये 5 की पावर 2 कॉमन लेने पे 1 + 2 + 3 से लेकर के x के सम के बराबर है। बेस हटा लेते हैं, 2 = 1 + 2 + 3 से लेके x तक का सम दिखा देगा आपको, = 56। इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, यह 28 हो जाएगा। इन सब का सम हो जाएगा x × x + 1/2 = 28। इधर हो चुका होगा x² + x - 56 बराबर 0। तो x + 8 इंटू x - 7 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। काम खत्म। हाँ भाई, और कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है? अच्छा, द सम ऑफ द 4 नंबर्स विच फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। क्वेश्चन में सम दिया है, बड़े ही ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 की बात चल रही है। सम ऑफ 4 नंबर्स ऑफ एपी, क्वेश्चन वाला कह रहा है कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। अब देखो, जब भी सम देगा एपी के अंदर 4 का, तो मैं a - 3d लूंगा, फिर अगला नंबर a - d लूंगा, फिर अगला नंबर a + d लूंगा, फिर अगला नंबर a + 3d लूंगा, और ये बराबर सरकार कह रही है 1 दिया है। तो जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो मुझे 4a = 1 दिख जाएगा, इससे मेरे पास a आ जाएगा 1/4। एक काम खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन के अंदर इसी का अगला भाग कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दोज नंबर इज 0.3। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट ये कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
दोज नंबर्स इज इक्वल टू में कितना दे रखा है 0.3। इसका मतलब a माइनस 3d। अब देखो मेरे को a तो पता चल गया, तो मैं लिखूंगा 1/4 माइनस 3d का होल स्क्वायर, फिर 1/4 माइनस d का होल स्क्वायर, फिर लिखूंगा 1/4 प्लस d का होल स्क्वायर, फिर अगले नंबर पे लिखूंगा 1/4 प्लस 3d का होल स्क्वायर, एंड दैट इज गिवन 0.3। ठीक है, आगे नंबर निकालना है। ठीक है, आगे सोच लेते हैं, आगे सोचते हैं आगे। नहीं, ध्यान से देखना ना बेटा, -28 नहीं है वो, 28 ही है ना। हाँ, अब जरा इसके बाद चलते हैं। अब देखिए मुझे क्या क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 4 बार 1/16, ठीक है, प्लस में 2 बार 9d स्क्वायर, प्लस में 2 बार d स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अच्छा ये इसका 2ab इसके 2ab को काट देगा, इसका 2ab इसके 2ab को काट देगा, तो बराबर में 0.3 माने 3/10 भी दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 4 दे देंगे। ठीक है, अच्छा यहां 18 और 2 20d स्क्वायर हो चुका है, तो 20d स्क्वायर बराबर 3/10 माइनस 1/4, मैंने एलसीएम लेता हूं तो 40, यहां आ चुका होगा 12, यहां आ चुका है 4 के हिसाब से 10, तो माने मेरे पास में 2/40 माने 1/20 आ चुका है। तो फाइनली d की वैल्यू मेरे पास में प्लस माइनस 1/20 आ रही है, जो मर्जी मैं ले सकता हूं। ठीक है, अब क्या चाहिए मेरे को, नंबर चाहिए ना, मुझे तो सिर्फ नंबर से मतलब है। तो मेरे पास नंबर थे क्या, मैंने किससे नंबर माना था, a माइनस 3d को, a माइनस d को, a प्लस d को, a प्लस 3d को, इसी को तो नंबर माना था ना मैंने। अब a कौन है मेरा, a है मेरा 1/4 माइनस 3/20। ठीक है, अगला नंबर हो जाएगा a का मतलब 1/4 माइनस 1/20, अगला हो जाएगा 1/4 प्लस 1/20, अगला हो जाएगा 1/4 प्लस 3/20। बस क्वेश्चन खत्म, ये 4 नंबर हो गए, इन्हें मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपने यहां से आ जाएगा, बिल्कुल सही है, लो प्लस माइनस 1/20 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपका आंसर मैच नहीं करा है, ये आपसे कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे कर लेते हो यार तुम, यहां आंसर क्यों नहीं मैच करते तुम्हारे, मैच तो करना ही चाहिए ना भाई। ठीक है, मेरे सबसे आंसर मैच कर गया होगा ये वाला। ठीक है, अच्छा अच्छा मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मैंने तो a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया इसमें। अब आप में से किसी ने मांगा है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, एपी जो है दैट कंसिस्ट 12 टर्म्स जिनका सम 300। अब एपी में सम बहुत भयानक दे रखा है 354, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द इवन टर्म्स टू द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 32/27। भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, 12 का सम, वेरी गुड। कोई बात नहीं, अब देखो इतना तो मेरे को समझ में आता है कि पहला टर्म ए ले रहा हूं, दूसरा टर्म a प्लस डी ले रहा हूं, अगला टर्म a प्लस 2d ले रहा हूं, एक बार ऐसे ट्राई कर रहा हूं, और ऐसे 12वां जो टर्म होगा a प्लस 11d हो जाएगा। ठीक है, इन सबका सम सरकार कह रही है 354 है। ठीक है, पहला काम तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूं कि मैं से 12d लिख लूं, 12a लिख लूं। ठीक है, 12a लिख लूं, और d जैसे मैं कॉमन लूंगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक का सम, 11 तक का सम बराबर में 354 हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो 12a प्लस के अंदर 1 से 11 तक का सम हो जाएगा 11 इंटू 12/2, माने ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 इंटू डी बराबर में 354, माने यहां हो जाएगा 12a प्लस में 66d बराबर में 354, 354। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, मैंने इसे साइड कर दिया। अभी तक मैंने पहली बात ही सुनी है। अब क्वेश्चन में क्या है, दोनों का रेशो, इवन का और ऑड का रेशो 32/27 है। तो इवन टर्म्स कौन सी है, इवन टर्म ये रही, ये सेकंड टर्म है। इवन टर्म से a प्लस डी, अगली इवन होगी a प्लस 3d, अगली इवन टर्म होगी a प्लस 5d, अगली हो जाएगी a प्लस 7d, ये तो हो गई 4, a प्लस 9d, और लास्ट हो जाएगा a प्लस 11d। लीजिए साहब, टोटल मैंने सारी इवन टर्म्स लिख ली। अपॉन में ऑड टर्म्स पे चलते हैं। ऑड टर्म्स क्या होंगे मेरे भाई,
ए होगा, अगला हो जाएगा ए प्लस 2d जो कि तीसरी टर्म है, ए प्लस 4d पांचवी टर्म, ए प्लस 6d सेवंथ टर्म, ए प्लस 6 और 2 8d नाइन्थ टर्म, ए प्लस 10d 11th टर्म। सही है, इनका रेशो 32/27 दिया हुआ है। ओके, अब मैं इन सबको समअप करता हूं, मुझे क्या क्या दिख रहा है वो बिल्कुल सिर्फ उसी पे नजर रखूंगा ना। तो मुझे ऊपर 6a दिख रहा है, प्लस में d कॉमन लेने पर अंदर 1 3 5 1 3 5, ठीक है ना, प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 दिख रहा है ना। और अपॉन में मुझे नीचे भी 6a दिख रहा है, प्लस में d कॉमन लेने पर, है ना, नीचे मुझे दिख रहा है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, है ना, और ये बराबर में 32/27। सिर्फ फाइट है किस बात की, इसी बात की फाइट है कि सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढंग से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे क्या कर दिख गया 6a, प्लस में ये हो जाएगा 4 और 5 9 और 7 16 और 5 9 25, 25 से 36, 36d आ गया। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। 6a प्लस अगर आप इन सबको जोड़ेंगे 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30, 30d आ गया। इस गुण में 32/27। ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा मुझे, इतना मेरे को समझ में आता है कि 6 कॉमन लेने पर ऊपर 6d यहां बच जाएगा और जो 6 कॉमन लेंगे तो यहां पे 5d बच जाएगा। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मुझे 27a प्लस में 27 इंटू 6, ठीक है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो 18 कम कितने में से 180 में से 18, 180 में से 18 कम करते हैं तो 170 162d आ जाएगा, 162d आ गया। ठीक है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 32a आएगा, प्लस 32 की 5 से गुणा करते हैं तो 150 और 160d आ गया। ठीक है, अच्छा यहां कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5a और यहां हो जाएगा कितना 2d। बहुत बढ़िया, सुंदर बात है ना, अच्छी जा रही बात। अच्छा 2d है ना, 2d बराबर 5 है, ये 2d बराबर 5 है, अपन उठा करके यहां रख लेते हैं, तो मेरे को यहां 12a दिख ही रहा है, प्लस अगर 2d 5 है तो 66d जो होगा 33 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, तो 33 का मतलब कितना होता है 165, 165 d नहीं a, 165 a बराबर में 354। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया भाई, ये आ गया 177a बराबर में 354। कितना सुंदर नंबर है, 177a इज इक्वल टू 354। मैं अगर ये 364 होता तो और मजा आता मेरे को, 364 है ना। अच्छा है ना, यहां के बाद तो मेरा ज्यादा गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और दिमाग लगा रहा हूं यार। 33 इंटू 5 150 और 15, ठीक है 165। ये 2 टाइम्स कट रहा है क्या, हाँ 2 टाइम्स पूरा कट रहा है भाई, ये 2 टाइम्स पूरा कट रहा है, मैं बिना मत के कंफ्यूजन हो। तो a की वैल्यू 2 आ गई है, और अगर आपने d में रख दिया तो d की वैल्यू आ जाएगी 10/2, माने d की वैल्यू 5 आ गई। लो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए दुनिया में, क्या चाहिए और नहीं, मतलब करा जा सकता था, डुएबल था, सिर्फ दोस्त लोगों ने फाइट मारी होती। ठीक है, मेरा नाम के लिए आपके पास में अब सब आंसर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, 18 पे। ठीक है, 18 तो क्या किसी ने पूछा नहीं अभी तक हमसे। ठीक है, नहीं मैं 15 पे नहीं जाऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। ठीक है, हाँ भाई, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए देव पहले ही बताना पड़ेगा अब तेरे को, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या डाउट है। हाँ भाई, अब जो ये क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है ना, 19 एंड 20,
नहीं, ये वाला शायद प्रलेप को आपके उसमें होगी, मेरा हमने इसको टाइप करवा के डलवाया है उसमें, ये वाला। ठीक है। ठीक है, तो 19 एंड 20 मैं आपको अभी अपने नोट्स में करवा दूंगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे ने 21, 22, 23, 24 से लेकर के 25 तक भी कर लिए, 21 से 25 तक कर लिए खुद के दम पे, मैं आपको बता रहा हूं आपको जरूरत ही नहीं है। मेंस में इसी तरह के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी में थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके पूछता है, ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछता है। ठीक है, सारा काम बन जाएगा आपका। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 19 एंड 20 के लिए आप वेट कर लें, 21 से 25 तक के क्वेश्चन जरूर खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि जितना आप खुद करेंगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हुआ ना आपसे, 21 मैं करवा दूंगा, आप चिंता ना करें, सही मौके पे सही जगह पे 21 नंबर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है, तब तक मैं आपको एक और बता देता हूं, 29 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है साहब, तो आपको वो देखने की भी जरूरत नहीं है किसी बच्चे ने करा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेना तो क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा टाइम पास क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये जरूर करना। ठीक है, तो मैं 21 से 25 तक दोबारा आपको वापस आपके पास में फॉरवर्ड कर रहा हूं कि देखो एक बार दोबारा ट्राई कर लेना। ठीक है ना। इवन एंड ऑड कैसे लिए, अरे खुद सोच बेटा, थोड़ा दिमाग लगा कि ये कौन सी टर्म है, ये T1 है, ये a+3d है तो T4 है, ये T2 है, सॉरी ये T4 है, a+5d है तो T6 है, ये T2, T4, T6 क्या है, इवन टर्म्स है। अरे इतना भी नीचे नहीं आ जाए यार, थोड़ा दिमाग लगा यार, ऐसा नहीं है ना कि अपन इतना नीचे चले जाएंगे। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन कहता है कि अगर b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए, सॉरी, ठीक है, माइनस ए डिवाइड बाई ए, कॉमा ए प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाई बी, कॉमा ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई सी आर इन एपी, then prove that 1 upon a, 1 upon b, 1 upon c are also in AP। ये प्रूव करना है भाई अपने को। ओके, जरा थोड़ा सा दिमाग से खेलना, नहीं अपने को इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एनडी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई तक जाए, आसान, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है जरूरत से ज्यादा, इसलिए थोड़ा अपन इस रास्ते से निकल गए। देखो साहब, ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी थोड़ा पसंद नहीं आया मेरे को, तो बी प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई ए तो चल ही रहा था, अपने को पता है ए प्लस सी माइनस बी बाई बी जो है वो भी चल ही रहा है, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी भी चल रहा है, और सरकार खुद कह रही है एपी में। अगर सरकार कह रही है एपी में है तो मुझे पता है किसी भी एपी में सेम नंबर जोड़ने पर वो भी एपी में रहता है, सेम नंबर जोड़ने पे मामला एपी में ही रहता है, तो मैंने सब में +2 +2 +2 कर दिया, ये भी एपी में ही होगा। और अगर ऐसा है तो मतलब एलसीएम लेंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी बाई ए दिख जाएगा, और यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी बाई बी दिख जाएगा, और यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी बाई सी दिख जाएगा, और ये भी किस में होगा, ये भी आपका एपी में ही होगा। सही बात है। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे भाई, अगर ऐसा हो गया, प्लीज अब थोड़ा है ना रुक जाइए ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं वो डिस्कशन से बाहर आ गया हूं। ठीक है, हाँ मैं अब इस पे चल रहा हूं। ठीक है, देखो अगर बाय द वे ये एपी में है तो कांस्टेंट जोड़ने पे भी एपी में रहेगा, तो ये भी एपी में होंगे। अच्छा, एपी में अगर है और एक जैसा नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो फिर वो भी एपी में रहता है, तो इसका मतलब मैं अगर पूरे में अगर a प्लस बी प्लस सी का भाग लगा दूं तो भाग लगाते ही ये सब a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो जो बच गया वो भी एपी में होगा, माने 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी किस में होगा, एपी में होगा, और यही तो प्रूव करना था। तो लो साहब, हरि प्रसाद खुश हो गया, खटक से क्वेश्चन डन। ठीक है, तो पहली चीज यहां से समझ में आती है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है,
ध्यान से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चंस को अपने को ऐसे डील करना है। राइट है। अच्छा, एपी की सारी प्रॉपर्टी सुन के रख लेना, एपी की सारी प्रॉपर्टी सोच के समझ के लिख लेना, भूलना मत। एपी की प्रॉपर्टीज पे बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बट अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ, ठीक है ना, फर्स्ट 24 टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन एपी, ठीक है, कौन सी एपी, A1 A2 A3 डैश डैश, इफ इट इज नोन, इफ इट इज नोन, क्या नोन, दैट, इफ इट इज नोन दैट A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इज इक्वल टू में 225, ठीक है। देन सम क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से अपने सारे रथ को रोक करके सुनो आप, क्या क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपको हर शीट में देखने को मिलेगा, हर शीट में, ये नहीं तो इसका मिलता जुलता क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बोले आप एलएम से पढ़ रहे हो चाहे किसी जगह से पढ़ रहे हो, आपको पता चलेगा अरे ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही होता है। क्वेश्चन सुनने का तरीका सीखे आप, अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया लगेगा आपको कि आपको जो एपी दी गई है वो है ना 24 टर्म्स की एपी है, A24 तक है, राइट है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 है ना, इधर A4, फिर अगले नंबर पे A5, ऐसा होगा। अच्छा देखो, लास्ट टर्म कौन है, A24, उसके पहले कौन होगा, A23 सर, और क्या, उसके पहले कौन होगा, A22, उसके पहले कौन होगा, A21, उसके पहले कौन होगा, A20, यही तो होगा ना। अब जरा देख बेटा, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी लास्ट टर्म है, इसका मतलब ध्यान से देखना, क्वेश्चन के अंदर जो है ना उसको देखना, जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है आपसे, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस में A20 प्लस में A24 बराबर में कितना दिया हुआ है, 225 दिया ना। ध्यान से सुनना, ये तेरा फर्स्ट, ये तेरा फर्स्ट टर्म, ये तेरा लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट। अच्छा, ये बीच वाले को ध्यान से देखना, इसका ये A5 और ये कौन, A20, ये फर्स्ट प्लस लास्ट, ये फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग, ये फिफ्थ फ्रॉम एंड, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये फिफ्थ फ्रॉम बिगिनिंग, ये फिफ्थ फ्रॉम एंड, ये 10th फ्रॉम बिगिनिंग, ये 10th फ्रॉम एंड निकला। तो मतलब तेरे को नहीं लगता ये इक्वल डिस्टेंट टर्म चल रहे हैं, इसका सम, फिर इधर से पांचवें उधर से पांचवें का सम, इधर से 10वें और उधर से 10वें का सम। तो हमको पता होना चाहिए इक्वल डिस्टेंट टर्म्स का सम सेम रहता है, माने इन दोनों पीले वालों का सम अगर के है और ये दोनों जो पिंक वाले हैं उनका सम भी अगर के है, पर अगर इनका सम के है तो इनका सम भी के होगा, तो बीच वाले इन दो का सम भी के होगा। माने 3 के बराबर में तेरे को कितना दे रखा है, 225 दे रखा है। और अगर 3 के बराबर 225 दिया है तो इसलिए इसका मतलब 3 के बराबर 225 है, इसका मतलब के की वैल्यू 75 है बेटा, हाँ या ना। माने इनमें से किसी भी दो का सम 75 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि A1 प्लस A24 का सम भी कितना है, 75 है। अब क्वेश्चन में दौड़ो, क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी है, सम मांगा है ना भाई, क्वेश्चन में सम ही तो चाहिए। इसका मतलब सम कहां से कहां तक का, A1 से A24 तक का सम, और सम का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, माने 24/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद है ना भाई, फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म 24, यही तो होगी। और हमारे को तो पता है ये बन गया 12 और अंदर वाले का सम इज 75, मल्टीप्लाई होकर के आंसर विल बी 900। तो आंसर इज 900 बेसिकली। तो इसका आंसर कितना हो गया, 900, सही है। तो इन सबका सम कितना आ गया, 900। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन उनकी कॉपी में पड़ा है, ठीक है, तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं कहीं। आप अपनी शीट के अंदर टिक मार्क कर लो जहां पे भी ये क्वेश्चन है कि हो गया डन, अब इस तरह का क्वेश्चन डन है। राइट है, अगले पे जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन रेडी,
क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू में 2n स्क्वायर प्लस में 3n, देन इट्स 50th टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बनाइए, n टर्म्स का सम अगर इतना दे रखा है, डूइंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द डे वन। हाँ भाई, देव ओनली आइडिया इज दैट कि आप अपनी तरफ से एक बार दोबारा सुनो इसको पूरी लाइन को कि क्या लिखा, वो लिखने के साथ क्या बोला था बस। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, इट्स 50th टर्म क्या होगी। भाई बना क्या सबका? क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या लिख रहे हो तुम? 85, 495, 5150। नहीं, अभी तक किसी का भी सही नहीं है। हाँ, शुभ का पहला आंसर सही गया है, बहुत बढ़िया, शानदार। पहले बच्चे प्रशांत गड़बड़ कर रहा है बेटा, अभी तक सही नहीं जा रहे हो आप लोग, ऐसे नहीं चलता स्नेहा। करो करो करो, जल्दी करिए करिए करिए। हर्ष का सही बैठ गया भाई, क्या बात है। अभी तक सही नहीं जा रहे, बहुत सारे इधर उधर क्या तुक्के लगा रहे हो? ए चिल्लर क्वेश्चन को तुम इतना बढ़ा करके इतनी इज्जत दे रहे हो। 50 टर्म क्या होगी? T50। T50 क्या होगा? S50 माइनस S49, माने 2 इंटू एस की जगह n की जगह कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 50 माइनस, यहां पे देखा जाए तो 2 इंटू में 49 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 49। सही है, तो 2 कॉमन ले लो, अंदर 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर प्लस में 3 कॉमन ले लो, 50 माइनस 49। सही है, यहां पे देखोगे तो 2 इंटू में 50 माइनस 49 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 49, ठीक है, प्लस में यहां देखोगे 3 इंटू 1, इसका काम खत्म करो। यहां पे देखोगे इट बिकम्स 2 प्लस 99 इज 198, 198 प्लस 3 करना इतना मुश्किल था? 201, ठीक है, तो आंसर इज 201। बेसिकली कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन का कितना सिंपल आंसर, और तुम इतना टाइम ले गए। ये गलत बात है कि तुम लोग इसका आंसर नहीं निकाल पाए। आंसर इज 101, अभी तक आंसर गलत क्या करते हो तुम लोग? मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, बदमाश बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, ठीक है। क्वेश्चन में रखा है इफ A1, A2, A3 डैश AN आर इन AP, ठीक है, एंड सामने से देखा A1 प्लस A4 प्लस A7 डैश, फिर सीधे A16 तक का सम 114 है। आपको पता करना है A1 प्लस A6 प्लस, ठीक है, A11 प्लस A16 का सम क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी कराया है, आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? 5150। हाँ, कुछ भी। हाँ,
A1 से A16 तक का आंसर बेटा ध्यान से देख, A1 के बाद A4 है, कितने का गैप हो गया? 3 का। फिर अगला A7, फिर 3 का गैप, फिर 3 बाद कौन आएगा? A10 आएगा, 3 आगे चल कितना आएगा? A13, फिर 3 आगे चल A16, 114। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट को K मान लेते हैं, क्योंकि याद है ना इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम कांस्टेंट बना रहता है। तो फर्स्ट और लास्ट का सम जो होगा, जो फर्स्ट और लास्ट का सम होगा वही थर्ड और थर्ड लास्ट का होगा, वही फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट का होगा, वही सेवंथ और सेवंथ लास्ट का होता है। तो इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का सम हमेशा सेम बना रहता है। तो यहां पर ये पहला है और ये 16वां है, तो पहले और 16वें का सम जो होगा वही आगे से चौथा, आगे से चौथा और पीछे से चौथे का सम होगा। तो सबका सम सेम बना रहेगा ना। तो अगर भाई ध्यान से सोचोगे तो देखो पहले और आखिरी का सम इज इक्वल टू में आगे से चौथा और पीछे से चौथे का सम सेम रहेगा। तो A4 और A13 का सम भी K ही होगा। वैसे ही आगे से 7वां पीछे से 7वें का सम भी K ही होगा। तो अगर देखा जाए तो इसका और इसका सम भी K ही होगा। तो 3 के बराबर में 114 है बेटा, तो इसका अंदर 3 के बराबर 114 हुआ। इसका अंदर K की वैल्यू कितनी होगी? 3 का भाग लगा 9 बार और बाकी रह गया 2 और 24, 24 के हिसाब से 90। क्या कर रहा है? ठीक है, 3 बार और बाकी कितना? 8, 38 आंसर हो गया। अब K की वैल्यू अगर 38 आई है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई? ये समझ, क्वेश्चन की डिमांड है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस में A16। पहले और आखिरी का सम है K, तो आगे से छठा और पीछे से छठे का सम भी होगा K, माने क्वेश्चन का आंसर हो गया 2K। अगर K की वैल्यू 38 है तो तेरा आंसर हो जाना चाहिए 38 2 जा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 76, तो 76 इज द राइट आंसर। तो आंसर 76 हो जाएगा। अब पकड़ में आया? ऐसे तो सीखो यार चलना। पिछली बार एक क्वेश्चन करा दिया तो उसके जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन तो करना सीख जाओ दोस्तों। इतना टाइम थोड़ी ना लेते हैं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ रूट्स ऑफ किसके? एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस के अंदर 39x माइनस में 28 इक्वल टू 0 हो आर इन एपी। ये अगर रूट्स अगर एपी में है देन फाइंड कॉमन डिफरेंस डी। डी की वैल्यू बताओ, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बताओ। अच्छा, जल्दी से सोचते हैं फटाफट से। ठीक है, देखो आगे सोचते हैं, धीरे धीरे समझना। ठीक है, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? धीरे धीरे सोचो, क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्या क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत याद है? पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो याद है, काम चल जाएगा सर। तो इसके 3 रूट मैंने अल्फा बीटा गामा मान लू। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा किसमें है? क्वेश्चन के देखो एपी में है। अच्छा, कितने नंबर एपी में है? कितने नंबर एपी में है? तो आपका दिमाग कहेगा 3 नंबर। अल्फा बीटा गामा 3 नंबर एपी में है। क्या आपको सम ऑफ रूट्स पता चलता है? हाँ, पता चल जाता है। क्यूबिक इक्वेशन हो चाहे कोई भी हो, मैं सम ऑफ रूट सोच सकता हूं, माइनस बी बाई ए ही करना होता है। तो पहली चीज मुझे सम ऑफ रूट पता है। मैंने एपी में 3 नंबर दिए हैं, उनका मुझे सम पता है। जब भी एपी में लिमिटेड नंबर का सम पता हो तो मैं उन्हें कुछ मान सकता हूं। जैसे मैं अल्फा को a माइनस डी मान सकता हूं, बीटा को मैं a सोच सकता हूं, गामा को मैं a प्लस बी सोच सकता हूं। ठीक है, एज सम इज गिवन, सम इज नोन। मुझे इसका सम पता है ना मेरे भाई, इसका सम 12 होगा, याद है ना? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो मैं यहां जानता हूं कि इन तीनों का सम माने सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 12/1 होगा, माने 12 होगा। तो इन तीनों का सम हो गया 3a, तो 3a बराबर 12 हो गया। इसका मतलब मेरे को a पता चल गया 4 है। अब बस d और पता चल जाए तो सब पता चल जाएगा। तो कहीं मुझे और कुछ और पता है? कोई ऐसी चीज जो और पता हो? क्या मुझे पूरी क्यूबिक पता है? हाँ, मुझे पूरी क्यूबिक पता है। तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट इस केस में कितना होगा? इस केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, ठीक है ना, दैट इज, देखो पहला सम ऑफ रूट अगर देखा जाए इस केस में तो माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ, अब यहां याद है ना, सम ऑफ रूट
टेकन टू एट ए टाइम, ये याद है आपको, दैट इज सी बाई ए होगा। ठीक है, अगला होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज माइनस डी बाई ए। ये हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये याद आ गया है तो फिर काम निकल जाएगा। ये अगर याद आ गया है तो काम निकल जाएगा। समझना क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता है, इनका प्रोडक्ट ए की जगह पर, ये ए की जगह मैं 4 लिख रहा हूं, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 4 माइनस डी, अगला हो जाएगा 4, अगला हो जाएगा 4 प्लस डी। इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए के बराबर है, माइनस डी बाई ए। यहां पे माइनस डी, डी कितना है मेरे भाई, माइनस 28, ए कितना है 1, माने कितना आ गया 28। तो इस 4 से 28 गया 7 बार, तो यहां हो जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर 7, माने डी स्क्वायर बराबर, सोचो, माने मेरे पास में डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 माइनस 7 बोले तो 9, माने डी की वैल्यू मेरे पास 3 या -3 में से कुछ भी चलेगा, तो मैं तो 3 चुनूंगा। अगर मैंने 3 चुना तो मेरे पास अल्फा बीटा गामा, अगर मैंने 3 चुना, ठीक है, जब मैंने डी को 3 चुना है ना, तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा 4 माइनस 3, फिर अगला हो जाएगा 4, फिर अगला हो जाएगा 4 प्लस 3। तो मेरे पास क्या बन गया मेरे भाई, मेरे पास बन गया 1 4 7। अगर मैंने डी इज इक्वल टू -3 चुना होता तो क्या होता है ना, तब ये होता था 4 प्लस 3, फिर 4, फिर 4 माइनस 3, तब होता था 7 4 1। क्या फर्क पड़ता है, तो अगर देखा जाए हमारे पास 2 एपी बनेगी, या तो 1 4 7 या सर कितना 7 4 1। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो रिमेंबर अगेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझने लायक है। ठीक है, आपके लिए याद रखने लायक चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला, गौरव नहीं प्लीज, ये क्वेश्चन तुमको थर्ड लेक्चर में नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल साहब, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है। ठीक है, करिएगा, फटाफट से करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन करने ही हैं, ध्यान से ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ इन एन एपी ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट पीक टर्म्स is equal to sum of first q terms, then sum of p plus q terms। बताइए, करके बताइए फटाफट से, जल्दी से बताना, देखें क्या सोचते हैं आप सब लोग। Sum of first p terms is equal to sum of first q terms, then sum of p plus q terms। हाँ, लेक्चर 1 में बता दी थी मैंने श्वेता, ये चीज लेक्चर 1 देख लेना आप, पियर्सन पब्लिकेशन में, वो आपसे हो जाएगी पूरी। नहीं 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 नहीं, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ है, पूरा सॉल्व है, फुल्ली सॉल्व है। सारी की सारी जितनी भी, मतलब आप यूं समझ लीजिए जितनी भी सीटें हैं चलती हैं ऑलमोस्ट उन सबको मिक्स करके है वो, जो जो भी फेमस सीट्स हैं सारी की सारी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं। जब जैसे उन्हें 10 तक का कोई भी क्वेश्चन दिखता है वो बहुत मेहनत के साथ जवाब देने की कोशिश करते हैं, बस वो एक याद याद सा आता है। देखो सम ऑफ पी टर्म्स सम ऑफ क्यू टर्म्स के बराबर दिया है, ठीक है, इसका मतलब पी टर्म्स का सम इज पी बाई टू, अंदर की तरफ कितना 2a प्लस में p माइनस वन इंटू डी, और इधर की तरफ सम ऑफ क्यू टर्म्स का मतलब q बाई टू, और यहां पे कितना हो जाएगा 2a प्लस में q माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब तो देखो एक ही चॉइस बचती है, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो AP बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी बाई टू। ठीक है, इधर क्यू बाई टू के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो AQ बन जाएगा, प्लस के अंदर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी बाई टू, ओ सॉरी, ठीक है, अंदर की तरफ हो जाएगा क्यू बाई टू की गुणा करोगे तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू में डी बाई टू, ये हो चुका होगा। अब क्या करो, ए को कॉमन ले लेते हैं, पी माइनस क्यू इसको इधर लिया है ना भाई अपन, इसको डी बाई टू को भी कॉमन ले लेते हैं, तो डी बाई टू के कॉमन लेने पे अंदर क्या बच रहा है, डी बाई टू के कॉमन लेने पे अंदर बच रहा है पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू, ये तो बच रहा है इक्वल टू जीरो। बस इतनी दूर तक तो काम करना था। अच्छा जैसे हमारे पास में इतनी दूर तक ये वाला काम हुआ, तो फिर अब क्या सोचना है, अब हमारे को ये सोचना है ना भाई, इसके बाद हमारे को ये सोचना है सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होता है। बस जैसे आप वो सोचोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे पहली चीज इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है, देखो कटेगा वटेगा तो कुछ है नहीं, तो इसमें और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इन दोनों में क्या क्या बच रहा है वो दिखेगा। ठीक है, प्लस के अंदर डी बाई टू ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी माइनस क्यू में से ओवरऑल ही पी माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे, जरा देखिएगा। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं पी माइनस क्यू, इन दोनों के अंदर पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है, और एक माइनस वन और कॉमन ले लें तो पी माइनस क्यू, ये अपने डी के अंदर अंदर चल रहा है, इक्वल टू जीरो तो चल ही रहा है, आगे ए इंटू पी माइनस क्यू भी है, तो ओवरऑल ही पी माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, और जो बच जाएगा ना, जो बच रहा है उससे समझिएगा ए प्लस में कितना डी बाई टू, और यहां से बचेगा पी माइनस क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा इससे दो बातें होंगी, या तो इसने जीरो दिया, ये जीरो दे नहीं सकता, जीरो देते पी बराबर क्यू हो जाएगा तो बेवकूफी हो जाएगी। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से मुझे एक खतरनाक चीज मिल रही है कि 2a प्लस में पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। ठीक है ना, अच्छा ये p प्लस क्यू है, सॉरी p प्लस क्यू है, तो फाइनली अगर देखा तो मेरे पास ये बन गया, बिल्कुल सही करो, यहां तक तो बन गया। अब बनने के बाद में मुझे क्या चाहिए था, अब मेरी डिमांड क्या है, तो दिया है, अब मेरी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड पे आ जाओ। डिमांड तो देखो, क्वेश्चन की डिमांड है कि आप उसे एस पी प्लस क्यू बताओ। आपने फार्मूला सोचा n बाई टू, तो p प्लस क्यू बाई टू, अंदर कितना सोच रहा है बेटा 2a प्लस में n माइनस वन माने p प्लस क्यू माइनस वन ना, इंटू डी, यही तो ना, और ये ऊपर जीरो दिया है तो ये पूरा ही जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो से गुणा होते पूरा आंसर जीरो, इसलिए आप में से अधिकतर बच्चे सही आंसर दे रहे थे। क्या वो मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ, बहुत ही क्लासिक चीज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि आप जैसे इस इक्वल करते हो ना, बस कॉमन लेना आना चाहिए, बस आपने कॉमन ले लिया ना तो फिर आप इस गाड़ी से निकल गए। मेरी बात समझ में आ गई आपको, है ना? ऑब्वियस ही बात है, दोनों का तो क्वेश्चन सेम ही होगा भाई, और क्या होगा, ये डिफरेंट कैसे हो सकता है। यहां तक की बात आ गई तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन और उसके बाद में अगले से अगला क्वेश्चन, कई बहुत सारी चीजों को रोल कर रहा है। आप में से अच्छे स्टूडेंट्स के कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। देखो पहला क्वेश्चन, मैंने आपको जो 1920वां क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके रुकवा दिया था ना, उसमें से एक क्वेश्चन कर रहा हूं। इफ सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इज 9, ठीक है, देन फाइंड, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP such that value of T1 into T2 into T7 is minimum। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
अब इसमें समझने की कोशिश करना, बिल्कुल 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 बड़े ही ध्यान से समझने का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप और कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। आप सिर्फ नोट्स जो मैंने कराए हैं ना, उन्हीं नोट्स को करके सीधे पीवाई की पढ़ लो। अगर आपने दो काम कर लिया, आपका एपी कहीं नहीं जाने वाला, एपी जीपी एचपी सब सटीक बढ़ जाएगा। बस सीधे दो काम कर लेना, ठीक है ना। समझना, क्वेश्चन में देखा 7th टर्म ऑफ एपी इज 9, माने सरकार खुद कह रही है 7th टर्म का मतलब T6, T6 9 दे रखा है। T6 कितना दे रखा है? 9। अगर T6 9 दे रखा है तो आप में से किसी किसी को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि कॉमन डिफरेंस बताना है ना। मैं थोड़ी सी देर के लिए मान लेता हूं कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो x है, मैं d नहीं मान रहा, x मान रहा हूं। अगर मेरा कॉमन डिफरेंस x है तो और T6 अगर 9 है तो T7 जो होगा उसमें x जोड़ दो, ये लो T7 आ गया। अच्छा, अगर किसी ने मुझसे T5 पूछा होता तो मैं 6 में से x कम कर देता, पीछे चला जाता, क्योंकि T6 तो 9 है ना, सॉरी 9 है ना, T6 9 है ना, ठीक है। तो T7 जो हो जाएगा वो 9 प्लस x हो जाएगा, T5 जो होगा वो 9 माइनस x हो जाएगा, और क्या। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। सुनो आप जरा जल्दी से। अगर देखा जाए तो यहां से T4 पे आ जाओ, T4 क्या होगा? 9 माइनस 2x। T3 क्या होगा? 9 माइनस 3x। सोचते जा रहे हो आप लोग, मैं जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा हूं। अब T2 पे आ जाओ, T2 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 4x। T1 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5x। ये कहानी यहां तक पकड़ में आनी चाहिए। अब जैसे ही क्वेश्चन आ जाए, अब क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा जा रहा है? T1 इंटू T2 इंटू T7 का मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम कौन सा मिनिमम है? वही मिनिमम है जो फिजिक्स में करते हो आप, ठीक है। इसे थोड़ी सी देर के लिए z मान लेता हूं, देखो कैसे। अगर मैं T1 सोचता हूं, T1 कितना है मेरा? 9 माइनस 5x, तो मैं 9 माइनस 5x लिख देता हूं। T2 कितना है मेरा? 9 माइनस 4x, तो मैं इसे 9 माइनस 4x लिख देता हूं। T7 कितना है मेरा? 9 प्लस x। क्या आप यहां तक की बात समझ गए? तो मेरे पास में 9 प्लस x ये बन गया। अच्छा, क्वेश्चन में देखा ना, देखो, अरे सॉरी, हाँ मेरे से एक गलती और हो गई, अरे यार शा, मैंने T6 लिख लिया। जब आपकी शुरुआत ही गलत हो जाएगी तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है पीछे जाने के सिवा। मतलब आपका प्रोसेस में एक प्रिंटिंग मिस्टेक और आपको पूरा दोबारा करना है, कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है। T7 जरा ध्यान से देखना, T7 9 दिया है, T6 लिख दिया था मैंने ना, सही है। T7 मेरे को 9 है। अच्छा, मेरा कॉमन डिफरेंस मैं x मान चुका था, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मेरा T7 9 है, T7 अगर 9 है तो मेरा T6 जो होगा वो 9 माइनस x होगा, T5 जो होगा वो 9 माइनस 2x होगा, T4 जो होगा दैट इज 9 माइनस 3x हो जाएगा, T3 जो होगा दैट इज 9 माइनस 4x हो जाएगा, T2 जो होगा 9 माइनस 5x हो चुका होगा, और T1 जो होगा दैट इज 9 माइनस 6x। अच्छा, अब देखो जरा, क्वेश्चन में वो मुझसे T1 इंटू T2 इंटू T7 का मिनिमम मांग रहा है। बिल्कुल वही जो फिजिक्स में सीखते हैं ना, वही मेथड यूज करूंगा। T1 मेरा कौन है? 9 माइनस 6x, ठीक है। T2 मेरा कितना है? 9 माइनस 5x। T7 कितना है मेरा? T7 मेरा 9 है। अब क्या है? डेरिवेटिव को 0 कर देंगे। बिल्कुल सही, दिशा एकदम सही जवाब है, उत्कर्ष बिल्कुल सही जवाब है। मैं क्या करूंगा, इससे पहले कि मैं डेरिवेटिव पे जाऊं तो मुझे इसमें z को थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं। 9 अंदर अंदर इनकी गुणा कर लेते हैं। 81 9 छिंग 54 माने 54x, और 9 इंटू 5 माने 45x, ठीक है। 45x प्लस में 30x स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको और सही ढंग से लिख रहा हूं, 9 इंटू में 30x स्क्वायर माइनस 99x, ठीक है, और प्लस 81, ऐसा लिख लिया मैंने किसको? z को। अब इसने मेरे से dz बाई dx मांगा, तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन करते टाइम पे 9 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसे डिफरेंशिएशन करूंगा तो 30x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 60x हो जाएगा, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन 99 हो जाएगा, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करते हैं, और उससे जो x की वैल्यू आती है उसे उठा करके फंक्शन में रखते हैं। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी? ध्यान से सुना था ना आपने, हम पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, उसे 0 रखते हैं, उससे x की वैल्यू आती है 99 बाई 66 आएगी, 60 आएगी। फिर मैं 3 से कैंसिल आउट करूंगा, ये 33 हो चुका होगा और ये 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी 33 बाई 20 आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर मेरे से जो डिमांड पूछी जा रही है
वो ये कि इसका मिनिमम कितना होगा, ये उठा करके मैं फंक्शन में रख दूंगा। तो z इज इक्वल टू में t1 की जगह बस मैं सिर्फ वैल्यू रखूंगा, समझना। तो यहां हो जाएगा 9 इंटू में 9 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह 33/20 और मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 5 इंटू 33/20। क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं और वो मेरा मिनिमम आ जाएगा, मेरे लिए क्वेश्चन बन जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ऐसा। अच्छा, दूसरी बात क्या समझना है, बड़े ध्यान से समझने की चीजें, छोटी छोटी चीजें जो ध्यान से देखनी है। तो ये बन जाएगा यहां से, ये बन जाएगा यहां से। तो आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि z की वैल्यू यहां से आ ही जाएगी, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, मेरा दंत सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। तो आप पहली चीज इसे पकड़ के चलना कि इस क्वेश्चन को कैसे करा है सर ने, ठीक है। ऐसा कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो आपको मैंने करा दिया, एक आप करके आना, ठीक है, याद से कर लेना। अब क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही ध्यान से। मैंने कहा ना, अब वी हैव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस वेयर ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी गुड, इक्वली गुड, ठीक है भाई। अब देखो जरा क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कौन कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ रेशो ऑफ, ठीक है, सम ऑफ m टर्म्स, ठीक है, टू n टर्म्स ऑफ m AP is m square by n square, then ratio of m terms to n terms is equal to क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, वेरी गुड वेरी गुड। माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में तो नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो नहीं है, कुछ गलती कर गया है ना। अच्छा, इसमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना है, चलो भाई। और अगर भाई तो कॉमन डिफरेंस निकाला तो आंसर 33/20 ही हो गया, सही कह रहे हैं बच्चा। हाँ, तो आपका आंसर यही हो गया, अपने को तो जरूरत ही नहीं है इसकी जरूरत ही नहीं है, नो नीड फॉर दिस, ओनली 33/20 इज द आंसर। बताओ कितना अच्छा हो गया, तो बढ़िया, अच्छा, आपने इंटेलिजेंट बच्चा है, बिल्कुल बराबर सही क्वेश्चन उठाया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सुनो। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि पहली चीज पूछा क्या है, बस इतना बता दो, पूछा क्या है, बस अगले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज माय डिमांड, बस ये बता दो। हाँ, बिल्कुल मिनिमम नहीं पूछा, सिर्फ सीधी पूछा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। आप तो अगले क्वेश्चन का बताओ कि अगले क्वेश्चन में सामने वाले ने पूछा क्या है। किसका रेशो पूछा है। हम मिनिमम या मैक्सिमम के टाइम पे डेरिवेटिव यूज करते हैं, शुभम। हाँ भाई, बिल्कुल सही, किसका रेशो पूछा है। नहीं, रेशो ऑफ m एंड n नहीं, अच्छे से बताओ, अच्छे से पूछो, अच्छे से बताओ क्या पूछा है। देखो SM/SN आयुष दिया है, बताओ पूछा क्या है। बिल्कुल सही जवाब, रुद्र ने एकदम क्लासिक जवाब दिया है साहब, इकलौता बच्चा अभी तक रुद्र। अब सोहम ने दूसरा अच्छा जवाब दिया है, ठीक है, दोनों ने आंसर पूछा है, आंसर दिया है, TM/TN पूछा है, समझ रहे हो आप, दोनों ने एकदम सही जवाब दिया है, TM/TN पूछा है, समझ रहे हो आप, ये बहुत ही क्लासिक बात। बिल्कुल, एमेटम टू एनेटम नहीं। हाँ, ये तो इंग्लिश में मैं भी पढ़ दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए डिमांड क्या है क्वेश्चन की। बस ये समझो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है भाई, क्वेश्चन में पूछ रहा है TM/TN। सबसे पहली चीज तो आपको ये पकड़ में आनी चाहिए, पूछा क्या है, TM/TN। हाँ भाई, पिछले क्वेश्चन में मैंने जवाब दिया, शुभम अभी 1 मिनट पहले आपका जवाब देकर चुका हूं, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो, सुनोगे तो ध्यान से सुनोगे तो दिख जाएगा बेटा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन है SM/SN, ये तो दिया है, सम ऑफ n टर्म्स का रेशो माने m² by n²।
फर्स्ट स्टेप, आप मुझे जल्दी जल्दी बताना कि मैं इसे ऐसा लिख रहा हूं, गलत है कि सही है। एस एम अपॉन एम स्क्वायर, एस एन अपॉन एन स्क्वायर, बताना जल्दी से, क्या ऐसा लिखना सही है या गलत है? फटाफट से बताइएगा, ऐसा लिखना सही है या गलत है? फटाफट बताओ, क्या ऐसा लिखना सही है? विजय जल्दी से बताओ, क्या ऐसा लिखना सही है? इस लाइन को ऐसे लिखना सही है? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सही, सही, एग्जैक्टली। तो मैं इसे के भी मान सकता हूं, और अगर ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैंने इसे के मान लिया तो आप में से कोई बुरा नहीं मानेगा कि मैं एस एम को के एम स्क्वायर ले रहा हूं और एस एन को के एन स्क्वायर ले रहा हूं। अगर ये लिखना सही है तो फिर ये भी सही है, और अगर ऐसा सही है तो क्वेश्चन की डिमांड में चलिए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कि हम उसे टीएम बाई टीएन बताएं, लेकिन मैं जानता हूं कि टीएम का मतलब एस एन माइनस वन और टीएन का मतलब एस एन माइनस वन होगा। और अगर ऐसा है तो मैं ये जानता हूं कि ये के एम स्क्वायर माइनस के एम माइनस वन का होल स्क्वायर है, नीचे के एन स्क्वायर माइनस में के एन माइनस वन का होल स्क्वायर है। दुनिया में के से के कट गया, मार्केट में एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन का होल स्क्वायर बचा, नीचे एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर बचा। एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन घट रहा है, नीचे एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन घट रहा है। एन स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर कट गया। फाइनली आंसर इज टू एम माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन। दिस इज माई आंसर। ठीक है, बहुत ही क्लासिक। राइट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझने लायक। ठीक है, चलिए साहब अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, आगे से, अच्छा ओ हमारे पास दो तीन सुबह में। अच्छा अब सुनो, बहुत क्लासिक, यहां से एक रिजल्ट हमारे काम आ जाएगा। एक रिजल्ट के तौर पे ये क्वेश्चन यूज करते हैं कि एस एम अपॉन एस एन अगर एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, तो जब भी आप टर्म में जाते हैं, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक m लेते हैं, इसका सिर्फ n लेते हैं, और 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन याद रखते हैं, और इसे बहुत ज्यादा वर्सेटाइली यूज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, समझ के चलिएगा, ये हम याद रखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कैसे और क्या वो बताऊंगा आने वाले टाइम में, क्वेश्चन के दौरान सिखाता हूं। ठीक है, ये ट्रिक यूज करते हैं, क्वेश्चन को समझना। रेडी? क्वेश्चन में दे रखा है अगर रेशो ऑफ, ठीक है, अगर रेशो ऑफ सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट एपीज, ठीक है, इज 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27, 4n प्लस 27, find the ratio of 11th term, ठीक है, find the ratio of 11th term। find the ratio of 11th term। कोई बात नहीं बेटा, या सर यहां से भी, जहां से भी लकीर खींचे वहीं से अपना है। हाँ बोलना पूर्णिम। हाँ भाई, क्या तक बात समझ में आई? नहीं, क्यों आएगा? देखो ना आपके सामने लास्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं आएगा ऐसा। क्वेश्चन की जो डिमांड है हमने पूरी कर दी, 2m बाई 2n। अब जरा इसको समझना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, अरे वाह वाह, कौन था ये? ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे सुना, क्वेश्चन को समझना। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा।
पहली चीज, क्वेश्चन में कितनी एपी है, पहले फटाफट सोचना, मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन पे जुड़ जाना। क्वेश्चन में एपी कितनी है, ध्यान से सोच कि कितनी एपी दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी एपी दी गई है, इस क्वेश्चन में कितनी एपी है, तो दिमाग में आएगा 2 एपी है। देखो ना 2 एपी है, दोनों अलग अलग है ना, हाँ दोनों एपी का सम ऑफ n टर्म्स ये दिया हुआ है, माने क्वेश्चन की डिमांड नहीं, क्वेश्चन की गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन ये है कि Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू में सरकार क्या कह रही है 7n प्लस 7n प्लस 1, 7n प्लस 1 अपॉन में कितना 4n प्लस 27, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा और डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड पे भी आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन मांग क्या रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है T11 अपॉन में T11 डैश, यही मांग रहा है ना भाई। अच्छा अब क्वेश्चन में मैंने कहा था कि Sm अपॉन Sn अगर फंक्शन ऑफ m है, Sn अपॉन Sm जो है, Sm अपॉन Sn जो है वो अगर फंक्शन ऑफ m, ठीक है, फंक्शन ऑफ m से फंक्शन ऑफ n दे रखा है, जैसे m स्क्वायर बाई n स्क्वायर कुछ फंक्शन ऑफ m अपॉन फंक्शन ऑफ n है, तो हमको tm अपॉन tn के टाइम पे इसका m और इसका n उठा करके यहां पे भर देना चाहिए बस, ठीक है ना। अभी उस पे भी आऊंगा, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको अगर याद हो तो मुझे ये बता सकते हैं क्या कि मैंने ये सिखाया था कि n टर्म जो होती है वो हमेशा लीनियर फंक्शन होती है, और Sn जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, पहले ये बताओ, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। तो विच टर्म मतलब मैं समझा नहीं पूर्ण, हाँ तब तक ये बताओ, जल्दी से बताओ, क्या सीन को समझो, अगर क्लास में इधर उधर जाएंगे तो फंस जाएंगे अपन, है ना। एन टर्म जो होती है वो एक लीनियर फंक्शन होती है एन का, और सम कैसा फंक्शन होता है, सम कैसा फंक्शन होता है, सम क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, एग्जैक्टली तो मतलब सम की जो फोटो आती है वो an स्क्वायर प्लस bn जैसी आती है, ऐसा। अब यहां पे 2 सम का रेशो दे रखा है और वो 2 लीनियर है, वो जो कि गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सम हमेशा क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट में होता है, इसका मतलब ये कि ये रॉन्ग तरीके से दिया गया है, या मेरी आंखें कुछ गलत देख रही हैं, क्योंकि दिया है तो सही तो दिया होगा, लेकिन इधर तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए था, लीनियर अपॉन लीनियर है। तो पहली चीज इसे सही करो आप, Sn अपॉन Sn डैश जो होगा, है ना। अब इसे क्वाड्रेटिक कैसे बनाओगे, मैं इसे ऐसे लिख लूंगा कि Sn 7n स्क्वायर प्लस n अपॉन में कितना 4n स्क्वायर प्लस 27n, ऐसे लिख लूंगा, लो बन गया क्वाड्रेटिक। भाई मेरे को पता है सम तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए था, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए था, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं था, तो मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूं ना, लो बना लिया। अब बनाने के बाद में ये तो पहला काम हुआ। दूसरा काम, आपने मुझसे क्या मांगा था, आपने मुझसे T11 बटा T11 का डैश मांगा ना मेरे से, तो मैं जानता हूं कि इसका मतलब मुझे S11, सोचो आप जरा, T11 का मतलब होता है S11 माइनस S10, याद करो। उसी तरह से S11 डैश माइनस S10 डैश, यही तो होना चाहिए था। Tn इज इक्वल टू में Sm माइनस Sn माइनस 1 होता है, ऐसा आपको 10th में सिखा रखा है, तो मैंने भी सिखा रखा है ना। S11 के लिए तो सर यहां 7 इंटू में 11 का स्क्वायर प्लस में 11 लिखना पड़ेगा, हाँ। और S10 का मतलब तो सर यहां पे 7 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस में 10 लिखना पड़ेगा, हाँ। अपॉन में नीचे वाले के अंदर 4 इंटू में 11 का स्क्वायर प्लस में 27 इंटू 11 लिखना पड़ेगा, हाँ। माइनस में 7 इंटू माइनस में 4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस में 27 इंटू 10 लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। सोचना क्या है, तो अपन यहां सोच रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो 7 को कॉमन ले लेते हैं ना, यहां पे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, होने दो, और प्लस में यहां से 11 माइनस 10 हो जाएगा, होने दो। ओके, नीचे देखो जरा, नीचे 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर की तरफ 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बनेगा, प्लस में 27 इंटू 11 माइनस 10 होने दो। अब देखो समझदार व्यक्ति समझ गया, सर ऊपर तो 21 इंटू 7 आ रहा है सर 147, तो 148 दिख रहा है सर मुझे। नीचे सर मुझे 4 इंटू 21 मतलब 84 प्लस सर 27, 84 प्लस 27 माने 111 दिख रहा है सर। तो आंसर 148 बाई 111 आ रहा है सर मेरा, तो 148 बाई 111। क्या करा जाए सर, इसका कैसे करें, ये आंसर सही है क्या सर? हाँ, आंसर देखा तो पहली नजर में तो बराबर है, 128 बटा 11 तो सही है, ठीक है। लेकिन आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि ये 37 से कटता है, ये 37 से 3 बार कटेगा, और ये 37 से 4 बार कटता है, इसलिए लोग इसे 4 बटा 3 लिखते हैं।
इसीलिए लोग इसे 4/3 लिखते हैं। बिल्कुल 10th में समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया। कन्हैया बहुत बढ़िया बात है, आप समझ रहे हो। ठीक है, हमने वही फंडा मारा जो जरूरत है, बस दैट्स इट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को करने का? एक छोटा रास्ता है। ठीक है, छोटा रास्ता क्या है? शॉर्ट रास्ता। ठीक है, एक शॉर्टकट है, शॉर्ट वे है, समझना। अगर आपसे T11/T11 डैश मांगा जा रहा है तो बस आप एक काम करें, फंक्शन n का है ना, तो आपके पास में 7n+1 लिखा है, नीचे की तरफ 4n+27 ही तो लिखा है। अब जहां जहां n लिखा है भाई, Sn में जहां जहां n लिखा है वहां 2n-1 डाल दे, तो 2n-1 डाल दो। तो जैसे ही आपसे ये मांगेगा तो आपकी तरफ से कितना हो गया? ऊपर की तरफ हो गया 14n-6 बटे में नीचे कितना? 4 दूनी 8n+23, यही होगा। अब n की जगह 11 डाल दो, तो 14 × 11 + 6 बटे में कितना? 8 × 11 + 23, सही है। प्लस में ये 27 है ना, 27 - 23 है ना, 88 प्लस ये, तो ये हो गया साहब ऊपर की तरफ 148, नीचे की तरफ हो गया 111, माने आंसर 4/3 ये भी दे देगा। छोटा रास्ता भी है। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है ना विवेक? अपने को तो आई जाती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज मेरे कमेंट लेट पहुंच रहे हैं आप तक, हो सकता है कभी कभार ऐसा चल जाता है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अचानक से, आपको पता नहीं है, यहां पे देखोगे ना बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी कभी कभी हो जाता है हमारा कि हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे को ज्यादा ही बढ़िया आंसर दे देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करें रुद्र, कोई जरूरी नहीं है। सेकंड मेथड भी बस एक मेथड है, शॉर्टकट है, जो कि काम करता है, पता नहीं कैसे, लेकिन करता है बढ़िया। कुछ नहीं करना होता, जो भी SM/SN में जो n दे रखा होता है, और मतलब n दिया होता है ना SM/SN में, उसमें m की जगह 2m-1 और n की जगह पे 2n-1 भर दो, बस दैट्स इट। और फिर भरने के बाद n की जगह अगर 11 है तो 11 कर दो, दैट्स इट। पिछले वाला क्वेश्चन काम कर जाता है। ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं है m टर्म्स और m टर्म्स का, दो अलग अलग एपी में भी काम कर जाता है। ये आइडिया नहीं मेरे को रोहित, कैसे आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, मेरे को पता नहीं। हाँ भाई, ये रास्ता देखा आपने, बढ़िया काम, एक तरीका सीखा है। कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट है, लेकिन ऐसा काम भी बनेगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आए, मतलब मेंस में और एडवांस में भर भर के हैं। क्वेश्चन में दे रखा है इफ A1 A2 से लेकर के AN आर इन AP, AP में, एंड इफ क्वेश्चन में दे रखा है A1 A2 A3 से लेकर के AP अपॉन में नीचे दे रखा है A1 A2 से लेकर के AQ। ठीक है, इसका सम दे रखा है P² बाय Q², देन A6 अपॉन A21। मैं आप में से जिस बच्चे को पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा क्लिक करा लेकिन शॉर्टकट पूरा समझ में नहीं आया, उसके लिए एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं और, ठीक है, ताकि आप में से कई जने जो है वो इसको सीखें। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना है ना। देखो, पहले इस चीज को सीखना, एक दो क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे हैबिट में आएगा। क्वेश्चन को सुनो, ये आपको दे रखा है A1 से AP तक का सम, A1 से AP तक का सम कितना दे रखा है? A1 से AP तक का सम। A1 से AP तक के सम को SP बोलते हैं, A1 से AQ तक के सम को SQ बोलते हैं। तो SP अपॉन SQ P² बाई Q² दे रखा है, ये गिवन है। तो पहली चीज तो जो हमें गिवन है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद में क्या करना है, अब सिर्फ इतना सा काम करना है, डिमांड क्या उस पर विचार करना है। तो देखो, क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे, मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट सिखा रहा हूं कि कैसे सोचते हैं। डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है, एक तरह से समझो A6, लेकिन मेरी नजर में T6 बाई T21 है ना, यही तो है ना डिमांड। देखो, अगर S से T में जाएंगे तो जहां S में P लिखा है वहां पे 2P-1 भर देंगे, दैट्स इट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे P² है, तो कुछ नहीं करूंगा मैं, सिर्फ 2P-1 लिख दूंगा, नीचे 2Q-1 लिख दूंगा, क्योंकि स्क्वायर ही हटाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो 2P-1 2Q-1 और फिर P की जगह 6 भर देंगे, तो यहां हो जाएगा 2 × 6-1 अपॉन में 2 × 21-1। ठीक है, तो ये ऊपर से हो जाएगा 11, नीचे से हो जाएगा 42 के हिसाब से 41, तो 11/41 मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, 11/41 इज माई आंसर, दैट्स इट।
तरीका ही यही है। हाँ निशी, अगर आपका बहुत बैकलॉग है, आप सिर्फ एक चैप्टर निपटाओ, एसएनपी, बस जो भी चल रहा है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, वहां तक का कर लो, बाकी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, सर्दी तो सी ग्रेड, ओके। हाँ, याद की बात समझ में आ गया आपको, फटाफट से सुनना। हाँ, हर बार एन की जगह पर बिल्कुल भावना ऐसा ही करना है। ठीक है, आपको तरीका सीखने में आ गया, समझना, बहुत जरूरी चीज सिखा रहा हूं मैं आप में से कई बच्चों को। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत काम का है। अगले क्वेश्चन में आईटी का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। लेट A1 A2 A3 से लेकर के A100, ठीक है ना, इज इन AP, ठीक है, कॉमा A1 बराबर 3, साथ में दे रखा है SP इज इक्वल टू में कुछ सिग्मा दे रखा है, I की वैल्यू 1 से लेके P तक दे रखी है और AI लिखा है। ठीक है, और साथ में दे रखा है कि P जो है वो अपने आप में 1 से 100 तक के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है फॉर एनी इंटीजर n सच दैट, ठीक है, n is running in between 20 to 1. Let m is equal to 5n. Let m is equal to 5n if sm upon sn is equal to, sorry, और दे रखा है sm upon sn is independent of, हाँ मैं पूरा लिखूंगा इसको, नहीं तो आप में से कई लोग फंस जाएंगे। इफ इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, देन A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा देखिए, अरे यही तो ट्रिक सिखा रहा हूं। अच्छा लेकिन हाँ भाई, अच्छा सुनो सुनो, ये क्वेश्चन में मेरे को आपको क्या सिखाना है, मुझे ये क्वेश्चन इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि आप में से हर इंस्टीट्यूट वाले की शीट में ये लाइन मिलेगी आपको। क्वेश्चन बदला हुआ होगा लेकिन यही मिलेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ये एक लाइन मिलती है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं कि एस एम अपॉन एस एन इंडिपेंडेंट ऑफ एन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सिर्फ इसका मीनिंग सिखाने के लिए चल रहा हूं। ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग सिखाने के लिए ही चल रहा हूं मेरे दोस्त, सिर्फ और कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब भी क्वेश्चन में कुछ जरूरत से ज्यादा P लेस देन ये, N लेस देन ये सब सिग्मा वगैरह सब बांट रखा हो, तो जरूर क्वेश्चन कोई बहुत ही सिंपल सी बात रख रहा है लेकिन उसे हाइड करने के लिए क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो आधे से अधिक बच्चे तो वहां से निकल जाएंगे कि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है यार, अपने बस का नहीं, निकल जाओ। हो सकता है आसान था, इसमें क्या चीज सीखनी है, देखो ऐसा समझना है। पहली चीज समझने की कोशिश करते हैं, राइट है, कि हमको Sn अपॉन Sm की बात करता है, तो Sm अपॉन Sn क्या होगा पहले दिमाग में ये रखते हैं। तो हमारे को पता है m/2, ठीक है, फार्मूला भरने में क्या सबको आता है भाई, ये तो 2a प्लस में कितना m-1 इंटू में d, और अपॉन में नीचे कितना। अब देखो यहां a पता है हमें, फर्स्ट टर्म 3 है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे भी अपना एक स्टेप कम कर लेता हूं। ठीक है, तो 2a की जगह 2 इंटू 3 प्लस में कितना m-1 इंटू डी। ठीक है, अपॉन में नीचे कितना n/2 और यहां कितना 2 इंटू 3 प्लस में n-1 इंटू डी। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसे एसएम का फार्मूला, एसएन का फार्मूला नहीं आता। ठीक है, हाँ ऋतिक, देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। निश्चित जवाब दिया मैंने आपको बीच में कही है, अब समझना। हमको सबको पता है ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब साथ में समझना, m क्या है, m हमारा 5n है, तो हमने यहाँ पे 5n लिख दिया, यहां पे हो जाएगा 6। अच्छा, m की जगह फिर से 5n लिख रहा हूं, तो यहां हो जाएगा 5nd, क्योंकि m 5n है, 5nd माइनस d हो गया। ठीक है, अपॉन में नीचे आता हूं n, यहां s की जगह 6 लिखा, nd लिखता हूं, माइनस d लिखता हूं। अब समझना, बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझना। भाई मेरे पास sm अपॉन sn था, मैंने लिख दिया, जो समान था भर दिया, n से n कटता है वो मैं काटूंगा, तो मेरे पास जो बच रहा है मैं उससे सही ढंग से लिख रहा हूं। 5 ब्रैकेट के अंदर, दोनों में सेम चीज आ रही है। क्या सेम चीज आ रही है, 6 माइनस डी, तो मैं 6 माइनस डी, है ना, बड़े ध्यान से सीखना भाई, 6 माइनस डी को आगे लिख रहा हूं, प्लस में यहां से हो जाएगा 5nd, 5nd। नीचे की तरफ कितना बेटा
नीचे की तरफ भी एक 6 माइनस डी है, ठीक है, प्लस में कितना एन डी बच रहा है। अच्छा, अब ये इससे ज्यादा अपन संभाल नहीं सकते, बट ध्यान से एक एक चीज को समझना। हमने 3 स्टेप में जितना छोटा कर सकते थे कर दिया। अब क्वेश्चन वाला चाहता है कि मैं इस कहानी में कुछ भी ना करूं, हम कुछ भी ना करें। एक तो क्योंकि करने के लिए कुछ बोला नहीं है, एक तो कुछ भी ना करें, फिर भी जो एस एम अपॉन एस एन है वो उसमें एन का कोई टर्म नहीं आना चाहिए, उसमें एन का कोई टर्म नहीं आना चाहिए, ऐसा सामने वाला चाह रहा है। एन का कोई टर्म नहीं लाना, ये अपनी मौत खुद मरे ऐसा वो चाहता है। तो हमारे पास एक और तरीका है, हम एन को हाथ नहीं लगाएंगे, हम एन को हाथ नहीं लगाएंगे और वो खुद ही अपने आप खुद को घायल कर लेगा। कैसे, सुनो। अगर मैं 6 माइनस डी को 0 कर दूं तो 6 माइनस डी को 0 करते ही क्या होगा, जरा सोचो। 5 इंटू में ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5 एन डी 5 एन डी रह जाएगा। अपॉन में नीचे ये भी 0 हो चुका होगा और नीचे से एन डी बचेगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये एन डी को काट देगा और हमारा जो भी आंसर होगा वो एन से ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा बिना एन को हाथ लगाए, क्योंकि एन ही एन को काट रहा है। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मेरे साथ एक फायदा हो जाएगा, उधर से मेरे को डी मिल जाएगा। अगर मेरे को डी मिलेगा तो डी मेरे को कितना मिला मेरे दोस्त, 6 मिल गया। इस चक्कर में जैसे ही मुझे डी 6 मिला, मेरे को चाहिए क्या था, सेकंड टर्म ही तो मांग रहा था। सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस डी होता है, हाँ या ना। तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, 3 दे रखा था ना शायद, 3, और डी कितना आ गया, 6। तो मतलब मेरा आंसर तो 9 हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो मतलब हमको इसमें क्या करना था, हर बार क्या करना है, अगर आपकी शीट में, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपकी शीट की किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट में अगर समथिंग अपॉन समथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन दिया है तो उसे जितनी दूर तक सॉल्व कर सकते हैं कर लीजिए। फिर एनडी वाली टर्म को छोड़ करके जो भी साथ में बैठा हो उसे 0 कर दें। जैसे आप उनको 0 करेंगे, आपका एन एन को खुद ही काट देगा और आपका उस चक्कर में फायदा हो जाएगा। तो डी बराबर में 6 आ जाएगा, फिर आपका ए वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आईटी में एडवांस में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन माना जाता है। और आज तक सभी डेलिब्रेटिंगली, ठीक है, इसको देते हैं मतलब सबने इसके जैसे क्वेश्चन अपनी अपनी शीट में दिए हैं, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एन से एन को कटवाना है तो 6 माइनस डी को 0 रखना चाहिए। समझदारी है, इट्स अ गुड स्टेप, है ना, इट्स अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसा करने में ये फायदा होगा। अच्छा, जिनको ये बात समझ में आ गई उनके लिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, विच आर neither divisible by 3 nor by 5, ठीक है, which are neither divisible by 3 nor by 5। ओके, यहां तक की बात नहीं सब सही है, ठीक है। ठीक है, अब जरा समझो, इसकी कहानी समझना। अरे नहीं है प्रकाश, एकदम सही है ना। अब इस पे दिमाग लगाओ। अब क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझना, ठीक है। बस तुम्हारा ये चालू हो गया, तुम अकेले ही काफी हो। इस तक देर से पहुंचती है कि बात, ठीक है। हाँ भाई, क्या जवाब दूं अब इसको, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अरे नहीं होगा यार प्रकाश, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। एनीवे आगे सुनो आप क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें जल्दी खत्म करना है भाई। एक्चुअल में क्या है, आपके तो किसी चीज को समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन दूसरे का भी तो टाइम जा रहा है ना। सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3। तो हम क्या करेंगे, हम इसको समझो, देखो ये सारे इंटीजर है हमारे पास में, है ना।
ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के, इस दुनिया में 1 से लेकर 100 तक के सारे इंटीजर है, 1 से 100 तक के सारे नंबर है। इनमें से कुछ ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, कुछ ऐसे नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो 5 से डिविजिबल है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, कुछ ऐसे भी तो नंबर होंगे जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। सोचो आप जरा, ऐसा भी तो होगा। तो हमसे क्या मांग रहा है भाई? हमसे क्वेश्चन वाला ये डिमांड कर रहा है कि आप क्या करो, हमें वो नंबर बताओ जो ना 3 से डिविजिबल हो, ना 5 से, ना दोनों से। माने आप ये बाहर के नंबर बताओ। हमने का एक काम करते हैं, बाहर के नंबर चाहिए ना तुम्हें, तो हम 1 से लेकर 100 तक का सम कर लेते हैं, 1 2 3 से लेकर के 100 तक का सम कर लेते हैं। उसमें से हम वो नंबर घटा देते हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है ना, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। माने हम ये किडनी ही निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ये जो किडनी है ये हटवा देते हैं इसमें से, ठीक है। अब ये किडनी कैसे हटाई जाए? इसमें कुछ नंबर तो ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, उनको जोड़ लेते हैं। फिर कुछ नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल है, उन्हें जोड़ लेते हैं। फिर उसमें से जब हम जोड़ रहे होंगे ये वाला डिस्क और ये वाला डिस्क, इसमें ये जो वाला पोर्शन ये 2 बार आ रहा होगा, तो उसमें से एक बार उसको हटा लेते हैं जो कि 3 और 5, ठीक है, 3 और 3 and 5 दोनों से डिविजिबल है, उस वाले को हटा लेते हैं एक बार, तो हमारा बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो हमने दिमाग लगाया करना क्या है, 3 से डिविजिबल वाले सारे लोगों को बुलाया कि 3 से कौन कौन डिविजिबल है, 1 से 100 तक आ जाओ। तो सबसे पहले आया 3, फिर आया 6, फिर आया 9 से लेकर के 99 तक के सारे लोग आ गए। फिर आया हमने कहा 5 से डिविजिबल वाले भी सारे आ जाओ, चलाओ। तो 5 आ गया, 10 आ गया, ठीक है, 15 आ गया, डैश लास्ट नंबर 95 आ गया। 1 to 100 है ना, इसमें 100 खुद भी आया, ठीक है, 100 भी आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर वो नंबर आए जो दोनों से डिविजिबल है, जैसे कौन, 15 जो 3 से भी है, फिर अगला कौन 30, फिर अगला कौन 45, फिर अगला कौन, ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर आ गया 90। अच्छा, अब सोचते हैं ये एक एपी है और कितने टर्म्स की एपी है, 33 टर्म्स की, तो 33/2 कर दिया, इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दिया। तो फर्स्ट टर्म कितना है मेरे दोस्त, 3 है, लास्ट टर्म कितना है 99 है, इसको हटा लिया। अच्छा, यहां पर ये टोटल 20 लोग हैं, तो 20/2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म कर दिया, माइनस 15 से लेकर 90 तक 6 लोग हैं, तो 6/2 हो गया, और फर्स्ट टर्म 15 हो गया और लास्ट टर्म 90 हो गया। सही है, अब इन्हें जोड़ लेते हैं फटाफट से। तो ये कितना हो गया, 90 + 9 मतलब 102 का, मतलब 102 का आधा 51। तो यहां से हो गया 33 × 51, इसे हटा लेंगे। अच्छा, ये तो सीधे ही कट गया, 10 हो गया, 10 × 105 माने 1050। ये तो कितना प्यार से अपना आंसर दे गया, ये 3 हो गया भाई, है ना। ये हो गया कितना, 105 × 3 माने 315। सही है। अब आया जोड़ थोड़ा बहुत, ठीक है। तब तक 1 से लेकर 100 तक का सम होता है 50-50। तो 50-50 में से 51 × 3 153, फिर 153, 3 5 8 और 1 कितना 6, ओ सॉरी 7, और यहां पे कितना 1, 1783 प्लस कितना 1050, मिलके कितना हो गया 3 8 5 13 का 3, यहां से लगा 8 और यहां हो गया 2, 2833 में से 300 कम कर लेते हैं तो 2533 रह गया। 2533 में भी 15 और कम कर लेते हैं तो 30 होता, तो 2518 हो गया। तो अपने पास बच गया 2518। तो 50-50 माइनस 2518 मैंने मेरे पास बच गया 2486 ये बच रहा है भाई। मेरे को पता नहीं, मैंने कैलकुलेशन में कोई धांसू वाला लफड़ा कर दिया तो पता नहीं मेरे को, लेकिन 2418 मेरे को 300 कम करना था ना। मैं इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर गया, पहले देख लेता हूं। 3 5 और 3 8 का 1, 5 और 3 8 का 1, वाह 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 वाह, गजब 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 किया आपका। ये 1 तो है ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो इसे करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 1683 है, ठीक है, 1683। अच्छा, 1683 होते 27 हो गया, 27 होते ही 24 हो गया, 2418 हो गया, 2418 हो गया। तो यहां से कितना बच जाएगा, 2418 होते 2586। तो आंसर इज 2586। 86 भी क्यों होगा, है ना, 2418। तो पहली बात तो यहां से कितना बच गया, 2500 के हिसाब से 2500 प्लस ये 2418, 50 इसका बच गया,
ठीक है। 2 5, हाँ भाई कितना बच गया बताओ तुम लोग। 32 18 50, 2632, 32 18 50 ना, हाँ ठीक है, 2632 बच रहा है। ये मेरा आंसर हो गया। तुम नहीं निकाल पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुमसे बढ़िया तो मैं ही खेल लेता हूं इतने थकने के बाद में भी। एक से एक नंबर फिर थ्रो करें, ठीक है। 2638, 2631, ठीक है, मतलब अलग ही लेवल पे चलते हैं और आंसर भी सारे देते हैं। वाह, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक, करते रहते रहते हो कुछ 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 कुछ, ठीक है। अब ये क्या कहानी है, 2 × S 15। अगर 2 बार हटा दोगे तो उड़ ही जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, कोई हार्ड वर्ड मत कह देना। आप हार्ड देखोगे तो फिर होश ही उड़ जाएंगे आपके। जो मेंस में आता है ना बेटा, वो देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो भगवान है सर, भगवान है, भगवान ऐसा लगेगा। वो क्वेश्चन को देखोगे ना तब समझ में आएगा, और यार क्वेश्चन गजब है। ठीक है, हाँ ये है चीज, है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया सब मेरी तरफ से, एक काम डन। अब मैं देख लेता हूं पहले हमने आपको ऐप में क्या दे दिया है, ऐप में क्या क्या दे दिया है देखें। रेडी है आप, देखें आपको ऐप में हमने क्या क्या दे दिया है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं आज आपको क्या होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क फ्रॉम प्रिलप्को सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। होमवर्क 1 क्या है देखें एक बार जरा। ठीक है, अब मैं आपको देता हूं काम, कल करके आना क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक है, होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 ट्राई करके आना कल के दिन पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, करके आना याद से। ठीक है, और अगर हो सके तो किसी बच्चे का सॉल्यूशन बनना हो तो वो भी दिखा देना। ठीक है, अगर किसी का सॉल्यूशन हो तो सेंड करना व्हाट्सएप पे।